मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा इसकी रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के 10वें भाव में सूर्य और शनि ग्रह को विराजमान रहने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली का 10वें भाव में सूर्य और शनि के मेल से जातक को झूठे आक्षेप तथा लांछन लगते हैं। ऐसी स्थिति में यदि सूर्य का विधिवत ध्यान सूर्योदय से तुरंत बाद जातक करीब आधे घंटे नियम के साथ 1.25 महीने तक कर लें तो अशुभ स्थिति कदापि नहीं बन सकती। प्रतिकूलता का नाश होना पूर्ण संभव तथा सूर्य और शनि में बैर तनिक मात्र भी नहीं रहेगा। इससे जातक को विद्या अध्ययन में पूर्ण अभिरुचि रहेगी। कर्म के अलावा श्रेष्ठ कोई भी चीजें इसके अंदर दिखाई नहीं देते। संतोषप्रद कार्य करने पर जातक अत्यंत खुश नजर आते हैं। शनि का प्रभाव से यहाँ अधिकांशतः व्यक्ति धनवानों की गिनती में अपने अथक परिश्रम से आ जाते हैं, कारण कि यह भाव शनि का असली घर होता है। अष्टम व तृतीय भाव तो मात्र कारक योग का भाव माना जाता है। शनि की दृष्टि से जातक साहसी, धैर्य धारण करने वाला तथा अविश्वासी नहीं होता। सूर्य से ज्यादा अच्छा प्रभाव जातक पर यहाँ शनि का रहता है। ये अपने कर्तव्य पर अड़े रहते हैं। निर्भय होकर काम करना इनको खूब आता है। शत्रु इसके नहीं होते हैं। 3 व्यापार के कार्य आयु के 34वें वर्ष से अवश्य ही इसके प्रारंभ होते हैं। ऐसे तो 19वें वर्ष से ही अपने व्यवसाय ये जातक आरंभ कर देते हैं। और स्पष्ट रूप से आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली का 11 भाव अर्थात लाभ व आय भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा 5म भाव अर्थात विद्या व संतान भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो 10म स्थान स्थित सूर्य और शनि के प्रभाव से जातक को मानसिक स्थिति उत्तम सभी अवस्थाओं में रहा करती है। धन संपदाओं की कमी नहीं रहना तथा यश प्रतिष्ठा सामाजिक क्षेत्र में प्राप्त होना स्वाभाविक लक्षण ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और पुत्र सुख की प्राप्ति इस जातक को अवश्य होती है। पुत्र इनके अनुकूल कार्य करने वाले होते हैं। विद्या अध्ययन करने वाला इनका पुत्र आगे चलकर अपने कार्यों में सफल हर प्रकार से रहा करता है। और जन्म कुंडली के 9वें भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो 10म भाव स्थित सूर्य और शनि के प्रभाव से जातक भाग्यशाली व्यक्ति में से एक होते हैं। लेकिन मध्यावस्था में कार्य क्षेत्र में जातक को कुछ मानसिक परेशानी सहयोगी जनों के द्वारा होना स्पष्ट है तथा उस काल में धन का अभाव आकस्मिक रूप में होना तथा सहयोगी जनों के द्वारा अपयश भी लगना लाजमी है। और अंत अवस्था में जातक को दुख किसी भी प्रकार का नहीं होता है। जीवन की पूर्वार्ध भाग की अपेक्षा उत्तरार्ध भाग में शारीरिक कष्ट भी कम होता है। और जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी चंद्रमा हों तथा लग्नेश शनि ग्रह हों तो 10म भाव स्थित सूर्य और शनि के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य सुखमय जीवन होता है। इनके परिवार
इनकी इच्छाओं के अनुसार चलने वाले होते हैं। पति पत्नी में मधुर संबंध रहा करता है। जातक की आयु 62वें वर्ष का भी होता है। यदि सड़े साथी से बच जाए शरीर तो फिर आगे 19 वर्षों तक जीवित रहने वाला यह जातक होता है। और अंत में फिर आप लोग यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के 8वें या 8वें भाव के स्वामी बुध ग्रह हों या बृहस्पति ग्रह हों तथा व्यय भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो दशम स्थान स्थित सूर्य और शनि के प्रभाव से जातक को मित्र की प्राप्ति होती है। मित्र इनके अनुकूल रहा करते हैं और मित्र से सुख भी इस जातक को अवश्य प्राप्त होता है। जातक के पास धन संपदाओं का अभाव जीवन की पूर्वार्ध भाग में और जीवन के उत्तरार्ध भाग में मुख्य रूप से रहा करता है। मध्यावस्था में मानसिक तनाव होना स्वाभाविक बात होती है। जातक को धन व्यय होने पर ज्यादा मानसिक कष्ट नहीं होना तथा आत्मिक सुख बाल्यावस्था में मुख्य रूप से प्राप्त होना और विवाह से पहले भी जातक को सांसारिक सुख प्राप्त होना स्वाभाविक है। विवाह के उपरांत भी जातक सभी प्रकार के कार्यों में हाथ बटाने वाले होते हैं, नौकरी करने वाले होते हैं और व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली नीच भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में यदि पापी ग्रह अर्थात वक्री व नीच ग्रह बैठे हों तो मानसिक कष्ट किसी भी प्रकार का जातक को दशम सूर्य और शनि के प्रभाव से शारीरिक कष्ट हो सकता है। आत्मिक कष्ट की सामना पारिवारिक क्षेत्र में करनी पड़ सकती है। उसके लिए जातक को हमेशा भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और शनिवार को पीपल वृक्ष में जल देना चाहिए। शनि देव का भी आराधना करने से मानसिक सुख प्राप्त होगा। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से आत्मिक सुख प्राप्त होगा, मानसिक तनाव नहीं होगा और आर्थिक परेशानी से निजात सभी अवस्थाओं में मिलता रहेगा। और अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अवश्य ही मंगवावें और इसको मंगवाने से आप लोगों को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। इसके ज्ञान से आप लोग नाना प्रकार के सभी व्यक्तियों के समाज के हर व्यक्तियों को आप लोग ज्योतिष का ज्ञान प्रदान करने में सफल रहा करेंगे। एक ज्योतिषी की भांति ज्योतिर्विद की भांति भी आप लोग किसी भी व्यक्ति को सही मार्ग प्रदान करेंगे, भविष्य दृष्टा बन सकते हैं। इस ज्योतिष महाग्रंथ को पढ़ने के उपरांत और हम प्रकाशकीय कार्य करते हैं। हिंदी का पुस्तक हो, संस्कृत का पुस्तक हो या इंग्लिश का बुक हो, आप लोग प्रकाशित करा सकते हैं। यहाँ से सही मूल्य पर, सही धन पर आप लोगों को पुस्तक प्रकाशित करके दिया जाएगा और जिसे दिया जाता है सही समय पर कम समय में पुस्तक प्रकाशित करके देना हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य है। हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो पेटीएम नंबर है 88 40 76 17 और 92। आप यूट्यूब के अलावा हमको हमारी वीडियो को आप लोग इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है, उसको आप लोग अवश्य फॉलो करें। साथ ही फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। उसका आईडी नंबर है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को आप खोलेंगे तो अवश्य ही फेसबुक पर हमारी वीडियो को आप लोग प्रेम पूर्वक देख पाएंगे। जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है उस अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन भी अवश्य दबाएं और हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें। देवादिदेव महादेव और माता अन्नपूर्णा अवश्य ही आप लोग को अपनी कृपा दृष्टि रखे रहेंगे
आप लोग सदैव प्रसन्न रहा करेंगे। हमारी रचनाओं को सदैव पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें और जो भी समस्या आपको हो, जो बातें इस महाग्रंथ में समझ में ना आवे, हमसे अवश्य ही फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। हम सदैव आप लोग की सेवा के लिए तत्पर रहा करेंगे। धन्यवाद।